हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जोसा काउंसलिंग 2021 में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम कितनी रैंक होनी चाहिए। तो एक कॉमन डाउट बच्चों का आता है कि भैया मेरा इतना परसेंटाइल है, मेरा 60 परसेंटाइल है, 70 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है, क्या हम जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कम से कम कितनी रैंक होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक और कॉमन डाउट होता है कि जोसा में कितनी रैंक तक कॉलेज अलॉट होते हैं। तो जोसा के अंदर कॉलेज कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, NITs, IIITs एंड GFTIs। तो ये सब कॉलेज कितनी रैंक तक अलॉट होते हैं जोसा के अंदर। तो हमारी कुछ भी रैंक आई है, 1 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं जोसा के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपका ये पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ कितनी रैंक पर कौन सी ब्रांच मिलती है जोसा काउंसलिंग या CSAB काउंसलिंग के अंदर। तो एक एक करके हम सारे डाउट आपके क्लियर करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि जिन भी बच्चों का लो परसेंटाइल है, लो परसेंटाइल इन द सेंस 20 से लेकर 95 परसेंटाइल के बीच में, उनके लिए एक पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें आपको पूरा गाइड किया जाएगा अलॉटमेंट इन NITs, IIITs, GFTIs, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड बेस्ट पॉसिबल कॉलेजेस ऑन योर रैंक। आपकी जो भी रैंक आई है 10 परसेंटाइल से लेकर 95 परसेंटाइल के बीच में कुछ भी आपकी रैंक है, तो आपके लिए कौन से बेस्ट कॉलेज जो आपको मिल पा रहे होंगे वो आपको उनको उनमें एडमिशन पाने के लिए आपकी हेल्प की जाएगी। चाहे तो वो NITs हों, IIITs हों, GFTIs हों, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, या फिर जो बेस्ट कॉलेजेस जो आपकी रैंक पे बन रहे हैं, उसके लिए गाइड किया जाएगा इस पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन के अंदर। अमूमन होता क्या है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मेक मिस्टेक इन जोसा एंड CSAB काउंसलिंग, क्योंकि जोसा और CSAB काउंसलिंग के अंदर इतनी ज़्यादा चॉइस फिलिंग ओपन होकर आती है। जब आप पोर्टल पे काउंसलिंग करेंगे तो इससे पहले ना ही किसी स्टूडेंट या पेरेंट्स ने काउंसलिंग की नहीं होती है, जिसके कारण मैक्सिमम बच्चे और पेरेंट्स काउंसलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि या तो बच्चों को कोई सीट नहीं अलॉट होती है जोसा और CSAB में, या फिर डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता। सपोज करते हैं उनको एक लोअर NIT अलॉट हो रहा था और इन सभी मिस्टेक्स की वजह से बच्चे को GFTI, लोअर GFTI में जाना पड़ा, या फिर हो सकता है कि उसको कोई कॉलेज ही नहीं अलॉट हुआ। तो ये कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, इस पर अगर बात करें तो चॉइस फिलिंग मिस्टेक, क्योंकि जब आप जोसा काउंसलिंग करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ चॉइस फिलिंग आ जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इतने कॉलेजेस होते हैं, उसमें इतनी ब्रांच, तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ चॉइसेस होती हैं, जिसको स्टूडेंट्स और पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, वहाँ पर गलती कर देते हैं चॉइस फिलिंग के दौरान। कैटेगरी सीट एलोकेशन, आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट पॉसिबल कॉलेजेस बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस फिलिंग की जाती है। होम स्टेट सीट एलोकेशन, आपका जो होम स्टेट, जो भी आपका होम स्टेट है उसके अकॉर्डिंग जो सीट एलोकेशन होता है, सीट मैट्रिक्स उस कॉलेज का, उस ब्रांच का, एंड इन लास्ट काउंसलिंग एल्गोरिदम। जो भी आप जो पोर्टल होते हैं इनके एक काउंसलिंग एल्गोरिदम होता है जिस पैटर्न पे वो काम करता है। इन सभी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से ये मिस्टेक्स होने के कारण कि बच्चों को कभी कभी सीट नहीं अलॉट होती है या कई बार डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन के लिए तो आप इस काउंसलिंग में रजिस्टर कर सकते हैं। और आपको एक खास बात बता दूं, ये 1-on-1 काउंसलिंग है। इसमें एक काउंसलर 50 बच्चों को नहीं गाइड करेगा। 1-on-1 काउंसलिंग मतलब कि एक काउंसलर है और एक स्टूडेंट है, उसके लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग करेगा कि उसकी पूरे बच्चे की जो प्रोफाइल होगी, JEE मेंस का मार्क्स, 12th का मार्क्स, जितनी भी डिटेलिंग है उसके अकॉर्डिंग पूरी प्रोफाइल एनालिसिस करने के बाद उसकी देखा जाएगा कि उसको कौन कौन से कॉलेजेस मिल पा रहे हैं, क्या उसको NIT मिल पा रहा है, क्या उसको IIIT मिल पा रहा है, क्या उसको GFTI मिल पा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पूरी चॉइस फिलिंग की जाएगी, उसकी काउंसलिंग सजेस्ट की जाएगी, कौन कौन सी काउंसलिंग करवाए, और उसको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज अलॉट करवा के दिया जाता है। तो ये है ये पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन। और आपको कुछ में जो प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं उन्होंने, हम ये 2018 से कर रहे हैं रेगुलर, तो जो प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं आप देख सकते हैं कि CSAB के अंदर का है, जोसा के अंदर का है, डिफरेंट काउंसलिंग्स हैं अलग अलग कि बच्चों को कितनी कितनी रैंक पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस, NIT अगरतला 74,000 रैंक पे, और ये भी आपका स्पेशल राउंड 2 है, 72,000 पे NIT रायपुर अलॉट हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,05,500 रैंक है, इस पे NIT अगरतला अलॉट हुआ है। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के अलॉटमेंट लेटर्स हैं, जिन बच्चों ने ये हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन लिया था प्रीवियस ईयर में, उनको ये अमेजिंग रिजल्ट्स मिले थे। ये तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ रिजल्ट्स मेंशन किए हैं, और भी काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं, काफ़ी सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। इनका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप और देख सकते हैं अगर आपको कोई ट्रस्ट इशू है तो इससे रिलेटेड। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज़ मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन जोसा काउंसलिंग। यहाँ पे सभी अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं कि जनरल वाले सोचते हैं कि भैया हमको कम से कम कितनी रैंक होनी चाहिए तो हम जोसा में बैठ सकते हैं। EWS वाले बच्चे, OBC, SC ST सभी कैटेगरी का। तो मैं आपको ये 100% क्लियर कर दूं कि कोई भी स्टूडेंट जिसका 0 परसेंटाइल से लेकर 100 परसेंटाइल के बीच में है वो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। येस, आपका कुछ भी परसेंटाइल है XYZ, आप जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भले आपको वहाँ पर कॉलेज ना अलॉट हो, लेकिन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
जो कट ऑफ होती है आप पूछेंगे कि भैया जो कट ऑफ आती है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी 90 परसेंटाइल आती है, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आ गई 85 और ओबीसी के लिए आ गई अलग अलग। तो ये सब क्या होता है, तो ये सब कट ऑफ होती है सिर्फ जेई एडवांस के लिए। जो जेई मेंस बच्चों ने दिया था, जिन्होंने ये कट ऑफ क्लियर किया है, वो बच्चे ही जेई एडवांस देते हैं। वो जोसा काउंसलिंग के लिए नहीं होता है। जोसा काउंसलिंग में कोई भी बैठ सकता है, कोई भी बच्चा। ये सिर्फ जो कट ऑफ होती है वो जेई एडवांस के लिए होती है। अब बात कर लेते हैं कि टिल हाउ मच रैंक कॉलेजेस विल बी अलॉटेड इन जोसा काउंसलिंग 2021। जोसा काउंसलिंग 2021 में कितनी रैंक तक जो है कॉलेज अलॉट होते हैं या हो सकते हैं। अभी तो जोसा काउंसलिंग हुआ नहीं है। 2020 के, 19 के, 18 के पूरे जो पैटर्न है उसको फॉलो करके सारी ये डेटा एनालिसिस तैयार किया गया है। तो जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक जाती है वो 1,20,000, ईडब्ल्यूएस की 1.3 लाख, ओबीसी की 1.5 लाख, एससी की जो जाती है वो 2.5 लाख और एसटी की 5 लाख। ये जोसा ऑब्लिक आप सीसैप बोल सकते हैं, स्पॉट राउंड काउंसलिंग जिसको बोलते हैं। तो जोसा और सीसैप जो एक ऑफिशियल काउंसलिंग होता है फॉर जेई मेंस, उसमें आपको इतनी रैंक तक जो भी कैटेगरी के बच्चे हैं वो देख सकते हैं। अगर आपकी इतनी रैंक के अंदर आ रहा है तो आपको इस जोसा या सीसैप काउंसलिंग के अंदर एक एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई ज़रूर अलॉट हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एनआईटीज़ एंड ट्रिपल आईटीज़ एंड जीएफटीआईज़ की बात कर रहा हूँ सिर्फ। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डिफरेंट काउंसलिंग पोर्टल्स होते हैं, जिनके वो अलग अलग सेपरेट अपना काउंसलिंग करवाते हैं, या कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो अच्छे हैं उनका डिफरेंट फॉर्म अवेलेबल होता है। तो वो सब कॉलेजेस अलग हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ जोसा सीसैप के बारे में बात किया, एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई। और भी अगर आपको कोई डाउट है काउंसलिंग कॉलेज से रिलेटेड, आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, आपका जो परसेंटाइल आ रहा है, रैंक आ रहा है, उस पर क्या आपका बेस्ट पॉसिबल कॉलेज बन पा रहा है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको नंबर दे दिया है। उस नंबर पे डिस्क्रिप्शन में आप कॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी नंबर ये गिवन है काउंसलिंग सेशन वाला। इन नंबर पे आप कॉल करके अपना पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।